हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हिस्ट्री की सीरीज में आज हम गुप्त काल से जुड़े हुए 50 क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर लेंगे। ये सभी क्वेश्चन आंसर्स डूसेंट से लिए गए हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है श्रीगुप्त। ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त किसके सामंत थे? इसका आंसर है कुषाणों के सामंत थे गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे ये सबसे महान सम्राट हुए हैं गुप्त वंश के, और इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? इसका आंसर है आर्यभट्ट। ये एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। और जो आर्यभट्ट थे, इन्होंने आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे, और इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे उनको भारत का नेपोलियन कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि उन्होंने आर्यवर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, इसीलिए उनको भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? इसका आंसर है स्कंदगुप्त। इन्होंने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था क्योंकि इन्हीं के समय में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर है कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? इसका आंसर है गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल में ही अजंता की जो गुफाएं हैं, जो महाराष्ट्र में बनाई गई हैं, महाराष्ट्र में स्थित है, वो बनाई गई थी। और ये जो अजंता की गुफाएं हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, जिनमें बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के ये उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की भी उपाधि मिली थी, तो इनको विक्रमादित्य भी कहते थे। तो इन्हीं के दरबार में संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध कवि थे कालिदास, वो इन्हीं के दरबार के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित था? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। जो अजंता की गुफाएं हैं वो किससे संबंधित थी? अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? इसका आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। जो कि कुमारगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से था? इसका आंसर है भानुगुप्त से था। और ये जो एरन अभिलेख था, इसी में पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। और ये फायान कौन थे? ये एक चीनी बौद्ध यात्री थे। चीनी बौद्ध यात्री थे जो कि भारत आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है, किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। गुप्त काल में जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी उसके कारण इसको गोल्डन एज या स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायान कहाँ का निवासी था? इसका आंसर है चीन का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? इसका आंसर है वाकाटक वंश का शासक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। समुद्रगुप्त कौन थे? ये चंद्रगुप्त प्रथम जो महान सम्राट हुए गुप्त वंश के, उनके उत्तराधिकारी जो थे वो समुद्रगुप्त थे और इनको कविराज कहा गया। और ऐसा भी माना जाता था कि ये संगीत प्रेमी थे, क्योंकि उस समय के जो सिक्के थे उन पर इनको वीणा वादन करते हुए दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शकोपम कहा गया? इसका आंसर है कहोम स्तंभ लेख में शकोपम कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? इसका आंसर है बोध गया में। बोध गया में बुद्ध जी का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका आंसर है गुप्त काल में। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो इसका आंसर है शकों के उन्मूलन करने के बाद। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने शकों को पूरी तरह से उखाड़ फेंका था और उसके बाद ही इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इसका आंसर है विष्णु देवता। ये गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे और विष्णु देवता के जो वाहन है गरुड़, ये इनके राज चिन्ह था। गुप्त काल में गुप्त वंशों का राज चिन्ह था गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो इसका आंसर है शकों को पराजित करने के बाद चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। और चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपये का कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? इसका आंसर है चतुर्थ सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुआयान और ह्वेनसांग ने देश के राज्यों को देखा। किसके राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। चंद्रगुप्त को ही विक्रमादित्य की उपाधि दी थी, तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को उन्होंने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी थे। कौन थे धन्वंतरी? इसका आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। जो ये धन्वंतरी जी थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले क्या थे? आयुर्वेदाचार्य थे, मतलब चिकित्सक थे और ये नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो इसका आंसर है राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। राजतंत्रात्मक प्रणाली का मतलब होता है कि यहाँ पर राजाओं का वंशधर वंश शासन चलता गया, यहाँ पर लोकतंत्रात्मक प्रणाली नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? इसका आंसर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो इसका आंसर है 16, 17 और 19वीं जो गुफाएं हैं उनका निर्माण गुप्त काल में हुआ है। जो 16वीं गुफा है, 16 नंबर की जो गुफा है, उसमें क्या बताया गया है? एक मरणासन राजकुमारी का चित्रण किया गया है। और जो 17 नंबर की गुफा है, उसमें क्या बताया गया है? उसको चित्रशाला कहा गया है और उसमें क्या बताया गया है? उसमें बुद्ध जी के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं को चित्रित किया गया है, मतलब उसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम को। इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? इसका आंसर है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था गुप्त संवत का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये समुद्रगुप्त कौन थे? ये चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण क्लासिकल युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर है एरण अभिलेख से मिलता है। एरण अभिलेख किससे संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है और उनके इस अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? इसका आंसर है दिनार। दिनार कहा जाता था सोने की मुद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? इसका आंसर है कालिदास ने लिखा है। कि कालिदास कौन थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि थे कालिदास, उन्होंने लिखा था कुमार संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? इसका आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और ये किसने करी थी? कुमार गुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? इसका आंसर है उपज का छठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसका आंसर है गुप्त काल की विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो इसका आंसर है गुप्त वंश के शासकों ने सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? इसका आंसर है चंद्र की स्मृति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो इसका आंसर है अग्निमित्र। ये कालिदास जी कौन है? कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे अधिक प्रसिद्ध जो कवि थे वही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? इसका आंसर है प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो इसका आंसर है गुप्त वंश अत्यंत विचलित हुआ था। गुप्त वंश के जो स्कंदगुप्त थे उन्हीं के शासनकाल में उन्होंने आक्रमण किया था और उन्होंने इनको रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो इसका आंसर है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं जो कि धार में है। ये बाघ की गुफाएं जो है ये अजंता की गुफाएं जिस तरीके से बौद्ध धर्म से संबंधित है उसी तरीके से बाघ की गुफाएं जो है ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है और ये मध्य प्रदेश में धार जिले से 97 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश ने देश अवधि में शासन किया? इसका आंसर है 319 से 500 ईस्वी तक में शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? इसका आंसर है गुप्त काल में आरंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? इसका आंसर है गुप्त काल में जारी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है। तो ये गुप्त काल से संबंधित 50 क्वेश्चंस थे। इससे पहले की वीडियो में हमने संगम काल, महाजनपद काल, इन सब के क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं और भी वीडियो है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उसे पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।